Hi guys, in my today's video I will be showing you how to take care of your tulsi plant at home without using any chemicals because tulsi is a very holy plant and also we consume tulsi in our meals or as a medicine or in tea. So, in my today's video, I will show you how to stop yellow leaves in tulsi, how to make it bushy and lush green, and how to fight the fungus attack that is usually caused in rainy season over your tulsi plant. So, let's begin. To begin with, we will start removing the topsoil. Removing topsoil of all the plants is very important part, not just तुलसी plant, because जब आप topsoil remove करते हैं तो आपके roots तक air जाती है and it helps your root breathe more freely, which is very important once a while. Like in 1 month you can do it once, and also now there is rainy season so your soil needs to dry, so we can do this once a month and we have to dig it till the roots are visible. जब आपके roots देखने लगे, आपको दिखने लगे तो आपको stop करना है dig करना. You don't have to dig it completely. So like this I will dig my entire pot throughout the circumference till when my roots are visible. Also तुलसी plant I would like to say here कि आप जब भी तुलसी लगाए तो एक पॉट में एक ही तुलसी नहीं लगाए, दो या दो से ज़्यादा लगाए. सो डिपेंड्स ऑन द साइज़ ऑफ योर पॉट. ऑलवेज प्लांट टू तुलसी बिकॉज ये दोनों प्लांट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं ग्रो करने में और बुशी दिखने में. जब आप एक तुलसी लगाते हैं तो वो ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता because plants always support each other in nature. So always put two tulsi plant together. एक single plant नहीं लगाए. See, if you see my this plant, I have also put two tulsi plant in this pot. This pot will be of 10 inches. This is the seed pod of tulsi plant. Once they dry, they start scattering seeds everywhere and new plants are formed from these same seeds. So हमें अगर तुलसी प्लांट को ज़्यादा चलाना है तो वी हैव टू मेक श्योर कि हम ये सीड पॉड्स इसके ऊपर रहने ना दें. सो वी हैव टू जस्ट क्लिप इट ऑफ from the top where we see new growth is happening. So here you can see in this video there are two new growths happening just below the seed pod. So I will take my scissor and I will just clip it off there at this point. So here we go. So I have clipped this one seed pod. Similarly, you can see all the seeds are there in the seed pods. This you can keep your another plant. काफ़ी लोगों की एक हैबिट ये भी होती है कि सीड पॉड्स यहाँ से तुलसी से निकाल के उसे वही तुलसी के पॉट में डाल देते हैं जो कि ऑलरेडी लगा हुआ है प्लांट. प्लीज़ डोंट डू दैट बिकॉज सीड रिक्वायर्स लिटिल क्वांटिटी ऑफ सॉइल. अगर आप उसको बड़े पॉट में डाल देंगे तो ज़्यादा रूट्स हो जाएगी और प्लांट कंजेस्टेड हो जाएगा. एंड सेकेंडली आपके सीड्स स्पॉइल भी हो सकते हैं ड्यू टू ओवर वाटरिंग बिकॉज बड़े प्लांट में जब आप वाटर डालोगे तो उसकी रिक्वायरमेंट अलग होगी. सो सी आई हैव केप्ट वन सीड पॉट. सारे हमने नहीं निकाले, एक दो छोड़ देने हैं सो दैट प्लांट डजंट गेट इनटू शॉक. चलते हैं वापस वहाँ जहाँ हमने रूट्स को हवा खाने के लिए छोड़ दिए थे. तो मैंने इस पॉट के सारे साइड जितनी मिट्टी थी सारी निकाल के इसके जहाँ तक रूट्स एक्सपोज हो रहे हैं वहाँ तक इसको डिग करके छोड़ दिया था ताकि इसमें थोड़ी एयर लगे और ये फ्रेश हो जाए. तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी टर्मरिक पाउडर बिकॉज़ ये एंटी फंगल है
और ये रूट्स, नए रूट्स डेवलप होने में भी काफ़ी हेल्प करता है। इसको तो न्यू प्लांट स्टार्ट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है एज अ रूट स्टार्टर। सो मैं इसमें हल्दी इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज़ ये हमारा तुलसी प्लांट है। इस पे हमें किसी तरह के एक्सपेरिमेंट जहाँ तक हो सके नहीं करने चाहिए। मैं बोल रही हूँ करने ही नहीं चाहिए, बिकॉज़ गलती से अगर हमने इसको कंज्यूम कर लिया और वही केमिकल आपके पेट में जाएगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ टू यूज़ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इन दिस काइंड ऑफ प्लांट, स्पेशली जैसे आप कुकिंग में किसी को ये यूज़ कर रहे हैं। तो ये मैंने हल्दी, इसमें अगर हल्दी ज़्यादा भी हो गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाफ़ टी स्पून इज़ इनफ। सो दिस इज़ लाइक काउडंग मैन्योर जो मिलती है, वो मैंने काउ मैन्योर को 12 आवर्स तक मैंने सोक करके रखा था। 1 ग्लास वाटर में 1 टीस्पून आपको ये प्रोपोर्शन में ये पानी रेडी करना है ओवरनाइट, एंड नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू कैन गिव दिस, और एल्स आप मॉर्निंग में इसको डालें और उसको लेट इवनिंग 6:30 ऐसे टाइम पे ये दे दे। सो दिस सॉइल इज़ द सेम सॉइल जो मैंने निकाला था, बिकॉज माई सॉइल इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, सो आई एम नॉट चेंजिंग द टॉप सॉइल। आप अगर चाहे तो ऊपर की सॉइल फ्रेशन अप करने के लिए चेंज कर दे, इवन दैट इज़ वेरी गुड फॉर योर प्लांट। सो आई एम नाउ गोइंग टू पुट दिस बैक फ्रॉम वेयर इट वॉज रिमूव्ड, एंड मैं इसे भर दूँगी। ये फिल हो जाने के बाद हमें बस हल्के हाथ से इसको टैप करना है, ज़्यादा ज़ोर से भी हमें प्रेशर देके ये सॉइल को नहीं प्रेस करना है, बिकॉज़ अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेस करेंगे तो इसमें हल्की हल्की हवा नहीं जाएगी। इसे हमें लूज़ ही रखना है सॉइल को। मोस्टली हम लोग ज़्यादा प्रेशर देके इसे ख़राब कर देते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द ट्रिमिंग। पहले तो हमने सीड पॉड्स निकाले। अब हमें देखना है कि हमारे इस तुलसी प्लांट में न्यू ग्रोथ कहाँ कहाँ पे हो रही है। जहाँ जहाँ हमारे न्यू ग्रोथ दिख रही है उसके ऊपर वाली स्टेम हमें कट ऑफ करके लेनी है, तो इट विल गिव अ एक्स्ट्रा पुश टू द न्यू ग्रोथ टू कम आउट। सो यू कैन सी, आप मेरे इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे मैं इसकी ट्रिमिंग कर रही हूँ। जहाँ जहाँ भी इसकी न्यू ग्रोथ दिखे मुझे, मैं वहाँ से इसको ट्रिम करूँगी। See, you can see a new growth is happening and I am going to clip it off. अगेन आई एम गोइंग टू यूज़ द सेम हल्दी, और जहाँ जहाँ मैंने कट्स लगाए हैं ना अपने सीज़र से, मुझे उस कट्स को इस हल्दी से सील करना है ताकि उसमें कोई फंगस ना लगे। इट इज़ सेम फंडा, जैसे हमारे हाथ में कुछ लग जाता है कट तो हम कैसे उसे कुछ मेडिसिन अप्लाई कर देते हैं या हल्दी अप्लाई करते हैं, सेम गोज़ विथ योर प्लांट्स। अभी हल्दी लगाते काफ़ी सारी बातें मुझे आपसे शेयर करनी है। जैसे घर में हमारे अगर 5 लोग हैं और ये पाँचों जन इस तुलसी प्लांट की पूजा कर रहे हैं, तो इसमें 5 लोटा पानी चढ़ेगा। सो आप सोच रहे हो, आप समझ सकते हो कि इस प्लांट में कितनी ज़्यादा ओवर वाटरिंग होगी। इसीलिए इस प्लांट के लीव्स येलो होने लगते हैं एंड फिर ये प्लांट मर जाता है। सो इस तरह की चीज़ें ना करें। घर का कोई एक सदस्य भी इस प्लांट की पूजा कर ले तो वो काफ़ी है।
ऑल्सो इसमें कुमकुम और चावल डालना भी अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये सब डाई होती है। अब ये हल्दी मैं इसके लीव्स पे स्प्रिंकल कर रही हूँ ताकि इस पे कोई कीड़े बैठे नहीं। एंड ये मैं इसकी जो स्टेम्स है उसको भी हल्के हाथों से रब कर दूँगी ताकि इसके स्टेम्स के ऊपर कोई कीड़े क्रॉल ना करे। और कहीं अगर स्टेम को कहीं चोट लगी है तो वो हील हो जाए। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्लांट्स हमारे जैसे ही है, बस उनको एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत है। ये मैं स्टेम्स को भी रब कर रही हूँ अच्छे से। हमारा ये प्लांट अभी कुछ इस तरह का दिख रहा है। मैंने लीव्स पे स्प्रिंकल की है हल्दी, स्टेम्स पे लगाई है जहाँ मैंने कट किए थे वहाँ। और ये प्लांट हमारा भी पूरी तरह से रेडी है एंड गोइंग बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। जहाँ मैं इसे रखती हूँ मैं इसे वापस वहीं रख दूँगी। So this is how you care for tulsi plant. If you like this video, then do follow me on Instagram. My account Garden Artist Nandini.